स्वागत है आपका दशहरा स्पेशल एडिशन में। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ, यानी ये दशहरा बजरंगबली वाला। अयोध्या, मथुरा, काशी हिंदुओं का मूल मुद्दा है इस देश के अंदर। आप इससे सहमत हैं? हम संभल को भी जोड़े। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ को आप कुछ मैसेज देना चाहते तो हैं? अभी 9 ठिकाने उड़ाए आतंकवादियों के, कल 99 उड़ाए। जी, ये साधु संत अगर एकजुट नहीं रह पाएंगे तो समाज को मैसेज क्या देंगे? यदि लड़ नहीं है तो एक बंद कमरे में एक दिन बैठ लें और जो होना हो सो हो जाए। चच्चे के 30 बच्चे हो सकते हैं तो हिंदुओं के 4 क्यों नहीं हो सकते हैं? और क्या बुराई है 2 बच्चे घर के लिए, 1 बच्चे संघ का के लिए और 1 बच्चे हिंदू राष्ट्र का? तो विवाह करेंगे आप? पक्का है, उसमें कोई संदेह। आपकी भी तो हुई होगी। तो विवाह के रास्ते में कुछ कहानी आगे बढ़ी? आप विवाद करते नहीं लेकिन विवाद हो जाते हैं। किसी को छेड़ते नहीं है, कोई छेड़े तो छोड़ते नहीं, बस सीधा सा। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। स्वागत है आपका दशहरा स्पेशल एडिशन में। और ये दशहरा स्पेशल एडिशन होगा आज बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए, अभिनंदन करिए बजरंगबली के अनन्य भक्त धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। जय श्री राम। स्वागत है आपका बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आइए। जय श्री राम। तो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज हमारे इस मंच पर हैं। एक बार फिर जोरदार तालियां धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के लिए। बाबा राम राम। राम राम। जय श्री राम। कैसे हैं आप? बड़े लंबे वक्त बाद आपसे ऑन कैमरा मुलाकात हो रही है। हाँ, कैसे हैं आप? कुशल मंगल हैं? हनुमान जी की बहुत कृपा है, जी रहे हैं। भगवान जहाँ जहाँ डुलवा रहे हैं तो डोल रहे हैं। तो भगवान की तो कृपा है आप पे, और देश पे भी भगवान की कृपा होनी चाहिए। लेकिन आजकल कई विवाद भी भगवान की कृपा से बड़े फल फूल रहे हैं। मैं एक एक करके शुरू करूंगा, लेकिन शुरुआत मैं करता हूं। आप हिंदुओं को एकजुट करने की बात करते हैं, लेकिन यहां तो साधु संत ही नहीं एक रह पा रहे हैं। विवाद फल फूल रहे हैं, कुछ फल फूल में पानी पौधा आप लगा देते हैं। मेरा काम तो खबर दिखाना है बाबा। तो विवाद देखिए, दुनिया में हमेशा से ही बहुत पूर्व काल से देवताओं में भी मत्सर रहा। एक होता मच्छर, एक होता मत्सर जी। मच्छर बाहर से काटता है, मत्सर अंदर से काटता है। मत्सर का मतलब होता है कि अपने अंदर दूसरों को बढ़ते हुए देख करके जी जलन पैदा होना जी। इसका नाम है मत्सर। देख ना सकें पराई विभूति। तो ये आदिकाल से रहा, देवताओं में रहा, इंद्र के समय में भी रहा, तो कोई नई बात नहीं है। अब वर्तमान में जिस बात से ये विवाद लंबा खिंच रहा, उसमें बड़ा लंबा हाथ है सोशल मीडिया का और आप जैसे महापुरुषों का। अच्छा, मतलब जगत गुरु राम भद्राचार्य जी, मैं भी उनका बड़ा सम्मान करता हूं, जगत गुरु राम भद्राचार्य जी अब प्रेमानंद जी महाराज के बारे में कुछ बोल दें तो जिम्मेदार मीडिया और सोशल मीडिया हो जाता है? नहीं, बाबा जिम्मेदार नहीं है ना सोशल मीडिया के ऊपर टिप्पणी है, ना संतों के ऊपर टिप्पणी है। बात यह है कि विवाद को बढ़ाना है कि खत्म करना। वो तथ्य हो गया, अपनी तरफ से सफाई भी हो गई जी। अब उस पर बार बार डिबेट करना, बार बार पोस्ट वायरल करना, मतलब पानी डालना है। तो आपको क्या लगता है, मैंने जो अब सवाल ये पूछना चाह रहा, वो पानी डालना है या पेट्रोल डालना है? नहीं, अब पानी पेट्रोल हम तो ऐसा कुछ नहीं करते।
पेट्रोल वाला तो हमारा डिपार्टमेंट ही नहीं है, वो डिपार्टमेंट ही कहीं और किसी और का। तो मैं ये एक प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा हूं जी। आप हिंदुओं को एकजुट करने की बात करते हैं, मेरा प्रश्न ये है कि ये साधु संत अगर एकजुट नहीं रह पाएंगे तो समाज को मैसेज क्या देंगे? हमने एक वीडियो के माध्यम से कहा भी है, सभी महापुरुषों से प्रार्थना भी की। जी। देश को यदि बचाना है, सनातन की धज्जियां नहीं उड़वानी, सनातन को यदि बचाना है तो एकमात्र सर्वोत्तम उपाय है, वो ये है कि हमें आपस में एक दूसरे को लड़ करके ऊर्जा खत्म नहीं करनी, सनातन विरोधियों का सामना करने के लिए अपनी ऊर्जा को लगाना चाहिए। लेकिन आपकी बात अब समय वो आ गया एक छत्र के नीचे बैठने का, अब समय वो आ गया एक स्वर में बोलने का, अब समय आ गया मतांतर इसको एक तरफ करके, अपने अपने सिद्धांतों को एक तरफ करके, अब समय आ गया सनातन के एक ध्वज को लेकर के सबके साथ चलने का और सबको लेकर चलने का और एक मंच पर बैठने का। लेकिन वर्तमान में परिस्थिति जो इस देश में हो रही है वो निश्चित रूप से सनातन के लिए ये कहीं ना कहीं ग्रहण का काम कर रही हैं। चाहे वो संतों का विवाद हो, चाहे वो तीर्थों पर टिप्पणियां हो, चाहे वो रामचरितमानस का विवाद हो, मानवता पर विवाद हो, मानव सभ्यता पर विवाद हो, महिलाओं पर विवाद हो, बच्चों पर विवाद हो, या फिर नग्नता या फूहड़ता परोसी जा रही हो, या फिर सोशल मीडिया पर बच्चे नचैया और बेटियां नचनियां बन रही हो। ये सब हमारी सनातन संस्कृति और देश की स्थिति को बुरा ना मानना, ये देश की स्थिति को न जाने किस तरफ ले जाया जा रहा, हमारा कहना यही है। सभी आचार्यों से, आपकी मीडिया को, न्यूज़ 18 को सब लोग देखते हैं और हम कहेंगे कि आप हमें बोलने का मौका दें और ये कहना चाह रहे हैं कि कृपा करके हमारी बात को अन्यथा ना लें। अब संतों से प्रार्थना है, वीडियो ना खेलें, यदि लड़नी है तो एक बंद कमरे में एक दिन बैठ लें और जो होना हो सो हो जाए। वीडियो खेल करके दूसरों को उंगली उठाने का मौका ना दिया जाए। जी, आपने एक अच्छी बात करी कि सनातन की बात करनी चाहिए, लेकिन आपकी सलाह कोई मानेगा आपको लगता है? देखिए, आपकी एडवाइस को कोई सीरियसली लेगा? अब बारिश तो होती है, कोई छाता ले या ना ले उससे मेघों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको बागेश्वर बाबा डर नहीं लगता, धीरेन्द्र शास्त्री जी डर नहीं लगता, बड़े बड़े धर्माचार्य हैं, बड़े बड़े आचार्य हैं, बड़े बड़े साधु संत हैं, कहीं आपके पीछे ना पड़ जाए? कुछ तो पड़े हुए हैं। पड़ जाएंगे, हम चरण पकड़ लेंगे शंकराचार्य और फिर इसके बाद भी वो कुछ करेंगे तो पिट लेंगे। इससे ज्यादा संतों से एक बात याद रखना, औरों से नहीं, संतों से ओनली। बाकी तो डरते तो हम किसी के बाप से नहीं है। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि सभी को 3 बच्चे पैदा करने नहीं, चाहिए। 4। अच्छा, 4 करने चाहिए। हाँ। अरे 3 पर इतना विवाद हो गया, उनके पीछे पड़ गए सब। चच्चे के 30 बच्चे हो सकते हैं। किसके? चच्चे के 30 बच्चे हो सकते हैं, तो हिंदुओं के 4 क्यों नहीं हो सकते हैं? और क्या बुराई है 2 बच्चे घर के लिए, 1 बच्चे संघ का के लिए और 1 बच्चे हिंदू राष्ट्र का लिए? ये तो फिर फैमिली प्लानिंग का तो बैंड ही बच जाएगा पूरा। है जी, फैमिली प्लानिंग का तो बैंड ही बच जाएगा। जब उनके 12-12 बच्चे खा पी लेते भगवान की कृपा से, तो 4 नहीं पाल पाओगे? तो कहा जाता था हमारे 2 कॉन्सेप्ट बदल गया है अब पूरा। नहीं, अब तो उल्टा जमाना आ गया, ना बच्चे जीवन कटे अच्छे। जी, आजकल तो बड़ा उल्टा जमाना आ गया है। आपको लगता है बच्चे होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, और 4 होने चाहिए, हमने बोला नहीं है। बच्चे पसंद है आपको? भाई बच्चे किसको, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। कौन ऐसा है जो बच्चों से विरोध रखता हो या ईर्ष्या रखता हो? अच्छा, एक आपके पुराने इंटरव्यू से मैंने एक कुछ निकाला है, वो मैं आपको प्ले करके दिखाता हूं। आप ही ने कहा था, कह दिया होगा। प्ले करते हैं। आप भी अपना परिवार बढ़ाना चाहते हैं क्या? बहुत जल्दी तो विवाह करेंगे आप? पक्का है, उसमें कोई संदेह नहीं। ये कोई गुनाह थोड़ी है, आपकी भी तो हुई होगी। तो लड़की देख ली है आपने या देख रहे हैं? अभी तो नहीं देखी। अभी नहीं देखी। आपको मिले तो खबर खींचिएगा। तो अब से कुछ साल पहले तक तो आपने लड़की नहीं देखी थी, आपने देख ली है? हमने तो कई सारी वीडियो में। हाँ, अनऑफिशियली है भैया, ऑफिशियली है। तो उसमें देखो, वीडियो में हम पूछ रहे हैं कि आपको बच्चे भी पसंद है, आप कहते हैं 4 भी होने चाहिए। तो अब आपकी जब शादी होगी तो कितने करने का प्लान है? अब ये पहले शादी तो हो जाने दो, फिर भी योजना तो बनाई होगी। घर बस जाने दो। हम योजना से तो हम तो ये हमारा एक ही नियम है, कोई नियम नहीं है जी।
तो विवाह के रास्ते में कुछ कहानी आगे बढ़ी? अभी तो नहीं, अभी नहीं। अभी बहुत सपने हैं। हमारी एक आदत है, हम सपने युवान बच्चों को भी कहेंगे अपनी जिंदगी से, हम सपने सोते हुए नहीं देखते, जगते हुए देखना चाहते हैं। जब तक इस देश के लिए कुछ बड़ा नहीं करेंगे, जब तक हॉस्पिटल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाएगा, हमारा क्षेत्र आदिवासियों का क्षेत्र है, हमारा क्षेत्र दीनहीनों का क्षेत्र है, हमारे क्षेत्र में लगभग 15 किलोमीटर में कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, इसलिए हमने निर्णय लिया है कि हम मंदिर नहीं अस्पताल बनाएंगे। ये बड़ा निर्णय है और बहुत बड़ा हॉस्पिटल आप बना रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल आप बना रहे हैं, इसके लिए वाकई जोरदार तालियां आपके लिए। लेकिन बाबा, आरएसएस चीफ ने एक और बात कही कि हिंदुत्व जो है, हिंदुइज्म जो है, वो सेकुलरिज्म की गारंटी है। इस बात से आप सहमत हैं? और अगर सहमत है तो क्यों सहमत है? देखिए, सबके अपने अपने भाव होते हैं। सेकुलरिज्म की गारंटी हिंदुत्व है या ये नहीं, इस पर हमने बहुत ज़्यादा विचार नहीं किया। हम इतना कहेंगे कि सत्य, झूठ का बाजार इसलिए चलता है क्योंकि सत्य के सौदागर होते हैं, और झूठ की महिमा भी तब तक है जब तक सत्य है, और सत्य की महिमा भी तब तक है जब तक झूठ है। यदि सभी सत्यवादी हो जाएंगे तो फिर झूठ कहाँ जाएगा, और फिर सब सत्यवादी हो जाएंगे तो तोड़ खत्म हो जाएगा। तो क्या मुसलमानों की वजह से सेकुलरिज्म नहीं है, सिर्फ हिंदुओं की वजह से सेकुलर है भारत? देखिए, भारत में हिंदुओं को और हिंदुत्व को खतरा हिंदुओं से, अच्छा, मुसलमानों से तो बहुत बाद में। हिंदुओं का खतरा हिंदुओं से, उन हिंदुओं से जो खाते भारत का है, गाते पाकिस्तान का। कौन है ऐसे आपकी नजर में? आप जैसे फॉर एग्जांपल आपकी न्यूज़ों पर बहुत लोग आते रहते हैं जो कहते रहते हैं कि हमें भारत में डर लगता है। आपकी न्यूज़ों पर आते रहते हैं कि ये सब भगवा आतंकवाद है। आपकी न्यूज़ों पर आते रहते हैं जो हिंदुत्व पर टिप्पणी करते। आपकी न्यूज़ों पर आते रहते हैं जो पदयात्रा पर टिप्पणी करते। आपकी न्यूज़ों पर आते रहते हैं जो सनातन पर टिप्पणी करते। आपकी ही न्यूज़ पर आते रहते हैं जो गजवाए हिंद चाहते हैं। हम भगवाए हिंद चाहते हैं। भगवाए हिंद चाहते हैं आप, लेकिन आपने भगवाए हिंद में फिर हम टोकें जी, भगवाए हिंद में यह गारंटी है कि मुसलमान रहेंगे। भगवाए हिंद में यह गारंटी है कि सिख ईसाई सब रहेंगे, पर गजवाए हिंद में यह गारंटी नहीं है कि हिंदू रहेंगे। जी, लेकिन मैं भगवाए हिंद और गजवाए हिंद पर भी आऊंगा, लेकिन आपने युवाओं की बात करी। आजकल का युवा जो है वो ज्यादा रील में रहना पसंद करता है, रियल में रहना पसंद नहीं करता। वो रिलेशनशिप में यकीन नहीं करता, सिचुएशनशिप में यकीन करता है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अंग्रेजी बोल दी आपने, इतनी अंग्रेजी हमारे ऊपर से निकल जाती है, इसका हिंदी बता दो, हम जवाब दें। जी, बेसिकली उसे लगता है कि शादी ब्याह में कुछ नहीं रखा, हम किसी के साथ रहें, हम कुछ भी करें और हम आगे बढ़ें। पश्चिमी कल्चर है, विदेशी कल्चर है, पश्चिम देशों का, भारत का नहीं है। हमारा भारत इसलिए महान है क्योंकि यहाँ मर्यादा है, यहाँ संस्कृति है, यहाँ व्यापारवाद में परिवारवाद पहले है। तो हमारे भारत में परिवार की प्रमुखता है, हमारे भारत में मर्यादा है, हमारे भारत में प्रभु श्री राम का चरित्र इसलिए गाया जाता है कि सूर्पनखा जैसी एक दूसरी स्त्री प्रपोजल लेकर आती है तो भगवान राम कहते हैं कि हमें स्वीकार नहीं है, एक पत्नी व्रत धारण करते हैं। ये हमारा भारत है, ये हमारी मर्यादा है। और रामचरितमानस की खूबी देखना, राम जी के सामने जब सूर्पनखा कहती है कि तुम सम पुरुष न मोसम नारी, आपके समान पुरुष नहीं, हमारे समान नारी नहीं, हम युवान बच्चों को, रामायण पढ़ने वाले प्रेमियों को कहना चाहेंगे जरा सीखना प्रभु श्री राम से। जो लोग कहते हैं कि हमारी गलती नहीं है, उनको सीखना चाहिए कि वो बहका दिया इसलिए हम बहक गए। उनके मुंह पर यह सबसे बड़ा तमाचा है रामचरितमानस का पात्र कि जब सूर्पनखा आती है वो कहती है कि आपके समान पुरुष नहीं, हमारे जैसी नारी नहीं, तब राम जी जवाब बात उससे करते हैं, लेकिन सीतः चितय कही ते ही बाता, देखते जानकी माता की तरफ है, बात सूर्पनखा से करते हैं। किसी ने पूछा कि बात आपसे सूर्पनखा कर रही पर आप देख जानकी जी की तरफ क्यों रहे, तब प्रभु श्री राम ने जवाब दिया कि कोई पराई नारी हम पर डोरे डालने आवे तब अपनी वाली को देखना चाहिए। जी।